हेलो फ्रेंड्स, तो ओरिजिन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं सुधाकर कुमार मिश्रा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की आज दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारा फार्मूला निकालना सीखा था और उसको सिद्ध करना भी सीखा था। तो और इस वीडियो में आज हम कुछ महत्वपूर्ण उसी से आगे का आज फार्मूला निकालना सीखेंगे कि कैसे ये फार्मूले होते हैं, ताकि याद करने में आसानी रहे आप लोगों को। तो इसके पहले आज हम लोग कुछ पढ़े, उसके पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आ पाएगा। और किसी भी बुक को उसके कवर से उसका मेरिट के बारे में नहीं जाना जा सकता है। जब तक आप उस बुक को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि इस बुक में कौन कौन सा मैटर है। तो इसलिए आप लोग कृपया वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ सही है, उससे फायदा हो रहा है, तभी आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इससे फायदा हो, वो लोग पढ़ सके। तो चलिए आज हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में जो जितना पढ़े थे उससे आगे की पढ़ाई के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो चलिए, हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किस किस फलन का प्रतिलोम निकाल सकते हैं वो सब जाना था। कैसे इनवर्स में लिखते कैसे हैं वो सीखा था। फिर आगे हम लोग त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर के बारे में भी पढ़े थे। प्रांत और परिसर निकालने याद करने का भी हमने तरीका बताया था कि कैसे इसको याद करते हैं। तो चलिए एक बार इसको हम फिर से एक बार इस पे थोड़ा सा ये करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती है। sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x, sec x, ये सभी लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होती है। और इसका डोमेन और रेंज याद करना भी हम लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जैसे इनवर्स का अगर इनवर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें डोमेन रेंज अगर हम लोगों को पता नहीं है तो उसका मुख्य शाखा मान वाला जितना भी क्वेश्चन है हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो कृपया आप लोग इस डोमेन रेंज पे को याद कर लें। और याद क्या, अगर आप लोग एक बार समझ जा रहे हैं तो आप लोग को याद हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे sin x का डोमेन हमने बताया था कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है कि अगर sin x में x के स्थान पर आप कुछ भी रखते हैं तो उसका जो आंसर होता है वह -1 से 1 के बीच में आता है। जैसे आप x के स्थान पे कुछ भी रखिए, 0 रखिए, 30 रखिए, 45 रखिए, कुछ भी रखिए आप, उसका आंसर हमेशा -1 से 1 के बीच ही आएगा। और उसी तरह सेम उस cos x का है कि अगर आप कुछ भी वैल्यू x का रखते हैं तो उसका रेंज में -1 से 1 होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि sin x और cos x का डोमेन और रेंज दोनों सेम है। तो इस तरह से आपको आसान रहेगा याद करने में। फिर आगे हम tan x की बात करें, tan और sec के डोमेन को आप लोग देखिएगा, दोनों का डोमेन सेम है, tan का और sec का। यहाँ पे देखिए आप लोग, tan का भी देखिए डोमेन और sec का भी देखिए डोमेन। तो देखिए ये कह रहा है कि रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, 2n + 1π/2 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ ना कि 90 का जितना भी गुणज है उसको हम क्या करेंगे, हटा लेंगे tan x में से। तो उसको हटाएंगे तो इसका आंसर जो रेंज होगा वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अब tan और cot का रेंज समान है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब याद करने का तरीका हो गया कि sin और cos का दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए sin का और cos का दोनों का डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम है। और tan और sec का डोमेन सेम है और cot और cosec का डोमेन सेम है, ये डोमेन सेम है। इसमें क्या कर रहे हैं, तो पाई यानी 180 का जितना भी गुणज होता है उसको क्या करते हैं, रियल नंबर में से हम हटा लेते हैं उसको, जितना भी पाई वाला का गुणज होगा उसको हटा लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा cot का रेंज वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा। cosec में हम देख रहे हैं cosec और sec का यहाँ पे दोनों का रेंज सेम आ रहा है। इसको भी आप लोग तो याद करने का यही तरीका होगा कि sin और cos का डोमेन रेंज दोनों समान है। कितना है बस देख लीजिए इसको,
फिर tan हो गया, cot हो गया, इसका रेंज समान है। tan और sec का डोमेन, cosec का डोमेन ये सेम है। तो ऐसे अगर आप दिमाग में रखते हैं कि यहाँ पे tan और sec का डोमेन सेम है, cot cosec का डोमेन सेम है, tan cot का रेंज सेम है, cosec और sec का रेंज सेम है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। फिर इनवर्स का यहाँ पे प्रांत और परिसर हमने पढ़ा था, तो ये सब पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो आगे चलते हैं। फिर देखिए ये सब उस क्लास में सब साबित करवाया गया था इस फॉर्मूले को। चलिए तो आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन कराया गया था, उसमें इस क्वेश्चन को भी आप लोग देखे होंगे। और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया था, देख लीजिए यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन एक दिया गया था, लेकिन कोई कमेंट में इसका आंसर नहीं दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें कि कुछ फार्मूला भी पुराना वाला जो है रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 लिखा है ना, तो ठीक है हम लोग ऐसे लिखते हैं कि tan इनवर्स, फिर 1 के बदले tan π/4 ऐसे लिख के हम लोग फिर tan इनवर्स टर्म को हटा लेते हैं। लेकिन हम लोग इसमें डायरेक्ट करना सीखेंगे हम लोग। अब इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स 1, इसका मतलब हुआ कि 1 जो है 1 tan में किस एंगल के लिए tan में उसका वैल्यू 1 होता है, यानी 1 tan के किस कोण के लिए 1 होता है, बस उसी का वैल्यू होता है tan इनवर्स 1। तो हम लोग सीधे जानते हैं कि 1 जो है वो tan में π/4 का होता है। तो अगर हमको मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन मिल जा रहा है, तो आप सीधे करना सीखेंगे कि tan इनवर्स 1, तो 1 tan में π/4 का वैल्यू होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हो गया प्लस है तो प्लस का लिख दिए। फिर cos इनवर्स -1/2 हम करेंगे, लेकिन एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे cos इनवर्स -x। जब भी cos, cot और sec में अंदर में माइनस दिया हो तो हमको पता है कि पाई माइनस बाहर होता है, अर्थात cos इनवर्स -x दिया है तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में इसको साबित भी किए हैं कि कैसे होता है ये पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन इसका अब आंसर देखते हैं। तो cos इनवर्स -1/2 में पहले माइनस को हमको अगर बाहर निकालना है तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा, तो माइनस हो गया बाहर, अब अंदर में केवल 1/2 बच गया। अब हम लोग जैसे जानते हैं कि अब 1/2 cos में किस कोण के लिए होता है 1/2, तो 1/2 cos में 60 डिग्री के लिए होता है, तो 60 के लिए होता है, तो 60 को हम लोग रेडियन में π/3 बोलते हैं उसको, तो π/3 हो गया। लेकिन पहले से पाई माइनस है यहाँ पे हम लोग पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिखे थे, तो यहाँ पे पाई माइनस π/3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब साइन इनवर्स फिर -1/2 है, तो इसमें अगर माइनस साइन, tan और cosec के अंदर में माइनस आता है तो सीधे हम माइनस को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे माइनस को बाहर कर लिए, और 1/2 साइन में कितने का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में बोलते क्या है, तो π/6 बोलते हैं। इस सबको समझ में आ रहा होगा। अब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो π/4 प्लस यहाँ पे पाई में से π/3 जाएगा तो 2π/3, फिर माइनस हो जाएगा π/6। चलिए तो एलसीएम ले लें हम इसका, तो 4, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। एलसीएम तो ये तो सबको आता होगा, बटा का जोड़ जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 3π प्लस 8π माइनस 2π, तो टोटल कितना हो गया 8, 3, 11 में से 2 गया तो 9π/12, और ये कटेगा 3 3 का 9 और 3 चौका 12, तो 3π/4। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं हम इसको। अब देखिए अगर मान लीजिए आप प्रोसेस की बात की जाए तो पूरे प्रोसेस में अगर हमको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे इसको
tan इनवर्स, फिर 1 को लिखेंगे tan π/4, यानी 1 tan π/4 का वैल्यू 1, तो 1 के बदले लिख लेंगे। फिर cos इनवर्स है, यहाँ पे cos इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स -1/2 है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स tan x के रूप में है, तो tan हट जाएगा, ये π/4 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस पाई माइनस ये 1/2, इसमें 60 का वैल्यू, 60 को π/3 बोलते हैं। उसके बाद माइनस हो गया 1/2 साइन में कितने का वैल्यू, तो ये हो गया 30 डिग्री का, 30 डिग्री को हम π/6 बोलते हैं। और ये इसके बाद हम लोग सारा इधर प्रोसेस कर चुके हैं बस। तो यानी एक स्टेप को हम लोग उस टाइम बस दिमाग में ही कैलकुलेशन करके उसका लिख दिए थे सीधे वैल्यू। तो अब आप लोग इसको बना लेंगे और इसका आंसर आ रहा है 3π/4। तो हम लोग जो पुराना वाला जो वीडियो हम लोग कर चुके हैं, उससे हमारा एक्सरसाइज जो पहला वाला है उसका प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसको कमेंट में लिखिए, हम टोटल क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, आगे चलते हैं। ये सब हो ही गया। हाँ देखिए, अब आज हम लोग इनवर्स में कुछ नए फॉर्मूले निकालना सीखेंगे। इस फॉर्मूले को निकालने के पहले हम लोग 11th क्लास में कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं, उसको हम लोग थोड़ा रिवाइज कर ले। a प्लस बी और a माइनस बी, ये कंपाउंड एंगल संयुक्त कोण हो गया। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है, ये सबको पता होगा। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी होता है। आगे देखिए, कॉस a प्लस बी का कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और cos a माइनस बी का cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो इसको देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन है। cos में जो प्लस वाला होता है उसके बीच में माइनस आता है, और जो माइनस होता है उसके बीच में प्लस आता है। तो ये साइन वाला हो गया उधर, ये cos वाला हो गया। अब tan वाले को भी देख लें, tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a tan b। फिर tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। यह सब फॉर्मूला 11th का है। अब cot a प्लस बी का cot a इंटू cot b माइनस 1 बटा cot b प्लस cot a। फिर cot a माइनस बी का cot a इंटू cot b प्लस 1 बटा cot b माइनस cot a। यहाँ पे देखिए उल्टा हो जाता है, और यहाँ पे a माइनस बी है तो पहले b cot b माइनस cot a होता है। चलिए, तो इससे हम क्या करेंगे, इनवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन a प्लस बी साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो इसकी सहायता से हम लोग साबित करेंगे पहला फॉर्मूला, टू प्रूव डैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हम यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद साबित करवाएंगे कि आखिर ये होता कैसे है। x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद होता है साइन इनवर्स x प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस वाला, दोनों को साबित करना है। एक हम साबित करेंगे और एक आप लोग साबित कीजिएगा। थोड़ा घर पे इसको बनाइए खुद से, तभी क्लियर हो पाएगा। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी को हम लोगों को क्या करना है, साबित करना है कि आखिर ये इतना होता कैसे है। अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर आप टेंशन में फॉर्मूला भूल जा रहे हैं तो खुद से निकालना सीखे होंगे, कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो आप लोग खुद से निकाल सकते हैं और कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इस फॉर्मूले को साबित करना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर वाला लिख लें, हमें प्रूफ हम लोग दे रहे हैं, प्रूफ। तो साबित हम लोग को करना है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y कितना होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग अब साबित करेंगे। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो डैट
या फिर हम लोग हिंदी में ही लिखते हैं क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हैं। तो हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि ये अब मानते हैं, माना कि ए बराबर साइन इनवर्स एक्स मान लेते हैं और बी को साइन इनवर्स वाई मान लेते हैं। जब हम ए और बी को मान लिए तो यहाँ पे जब हम इनवर्स को अब हम मतलब सामान्य त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट करेंगे तो ये x जो है वो साइन ए के बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा साइन ए, यानी साइन ए का कितना वैल्यू हो गया, x हो गया। और इसके अनुसार हम जब कन्वर्ट करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा क्या, साइन b, या साइन b का वैल्यू कितना, y। तो इसके माध्यम से हमने क्या किया कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख के और a को साइन इनवर्स x और b को साइन इनवर्स y मान लिया। उसके बाद हमने इसको क्या किया, सामान्य त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट किया। तो साइन ए हो गया x के बराबर और साइन b हो गया y के बराबर। चलिए तो हमने नया इसको ले लेते हैं, नया चलिए तो देखिए इसमें पिछले वाले में हम लोगों ने साइन ए बराबर x और साइन बी का वैल्यू y आ गया था। अब हम लोग फिर अपने ऊपर जो फार्मूला जिसको हम जानते थे कि साइन ए प्लस बी इतना होता है, उसमें हम इन सब का वैल्यू पुटिंग करेंगे। वैल्यू पुट करने के पहले हमने तो साइन ए का वैल्यू x निकाल लिया और साइन बी का वैल्यू y, लेकिन इसमें कॉस बी और कॉस ए भी अवेलेबल है। तो हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10 में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए, चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट टाइप पे ही करेंगे। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना 1 होता है। तो इसके अनुसार साइन ए जो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसी के अनुसार कॉस ए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और देखिए अब देखिए जब इस फॉर्मूले को हम लोग जान गए और साइन ए का वैल्यू हमको x मिल गया, तो अगर कॉस ए अगर हमसे पूछा है जब साइन ए x है और साइन बी y आया था, तो इसके अनुसार कॉस ए हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस बी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कैसे होगा, तो इस फॉर्मूले के तहत होगा जिसको हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू हमको मिल चुका है, तो हम लोग अब उस फॉर्मूले में सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसमें हम लोग सबका वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो यहाँ पे साइन है तो साइन, फिर ए को हम लोगों ने माना था कि साइन इनवर्स एक्स और बी को साइन इनवर्स वाई माना था, और इधर साइन ए का वैल्यू एक्स आया था, कॉस बी का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर प्लस कॉस ए का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी का वैल्यू वाई, यहाँ पे देख सकते हैं साइन बी का वैल्यू वाई और कॉस ए का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे साइन समथिंग जो भी है तो इसको अब इनवर्स में करना है, तो उधर जाएगा। तो इधर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स
अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको पहले लिख ले रहे हैं प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फार्मूला प्रूफ। पहला फार्मूला हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। एक बार इसको फिर से हम लोग समझ ले रहे हैं हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लें इसको। चलिए देखिए, तो हम लोगों ने सबसे पहले चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा जो पहले हम लोग जानते हैं। साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो गया। अब हम लोग को प्रूव करना है, इसी के आधार पर इनवर्स में फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोगों को प्रूव करना है। यहाँ पे दो फॉर्मूला सिमिलर लिखा हुआ है, बस प्लस माइनस का इधर उधर है, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हम जानते हैं, हम लोग को जानते हैं, पहले से फॉर्मूला जानते हैं, उसको लिख लिए हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ए को मान ले रहे हैं, यहाँ पे ए को साइन इनवर्स ए हो गया साइन इनवर्स एक्स और बी हो गया साइन इनवर्स वाई। उसके बाद एक्स जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो एक्स हो जाएगा साइन ए के बराबर और वाई साइन बी के बराबर, यानी साइन ए का वैल्यू हमको एक्स मिल गया और साइन बी का वैल्यू हमको वाई मिल गया। तो इतना हम लोग कर लिए। फिर हम लोगों ने आगे जाना कि साइन ए का और साइन बी का वैल्यू तो हमको पता चल गया, लेकिन कॉस ए और कॉस बी भी फॉर्मूले में अवेलेबल है, तो उसका भी तो वैल्यू निकालना होगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग आसानी से एक फॉर्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस ए का फॉर्मूला अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जिसको हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। और ये निकला कहाँ से है, तो सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो उसी से ये दोनों फॉर्मूला निकला है। और इसी के माध्यम से हम कॉस ए का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लिए और कॉस बी का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर निकाल लिए। अब हम लोग फॉर्मूला में जो वैल्यू दिया गया था उस सबका मान हम लोग निकाल चुके हैं। तो निकाल चुके हैं तो सबको हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग साइन ए प्लस बी का हम लोग फॉर्मूला लिख लिया, फिर साइन और ए के जगह पे ए देखिए ए साइन इनवर्स एक्स है, इसको लिख दिया। फिर बी है साइन इनवर्स वाई, तो उसको लिख दिया, इसको माने थे हम लोग, तो ये हो गया। उसके बाद बराबर साइन ए का वैल्यू एक्स, कॉस बी का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी का वैल्यू हो गया वाई। उसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो साइन है उसको हम इनवर्स में उधर भेज रहे हैं, उधर उस साइड भेज रहे हैं जब हम, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इधर ही रह गया। और उसके बाद उधर जाएगा वो तो साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग, और इस तरह से हमारा फॉर्मूला साबित हो गया। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस फॉर्मूले को समझ चुके होंगे। तो और इसी आधार पर अब हम आगे यहाँ पे और भी फॉर्मूले लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया था साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग खुद से साबित कीजिएगा, इसको आप लोगों को खुद से साबित करना है। आगे चलिए आगे। अब देखिए कॉस ए और कॉस बी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, साइन ए और साइन बी। जिस तरह से हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर उसको साबित किया, उसी तरह से इसमें भी साबित करते हैं। तो हम लोग को इसमें क्या साबित करना है, टू प्रूव दैट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई
बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें हम लोग को ये साबित करना है, और फिर एक कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स, ये देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, बस इतना ही अंतर है इसमें, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग को साबित करना है, तो हम लोग थोड़ा तेजी से करते हैं क्योंकि हम लोग पिछले वाले में कर चुके हैं। इसको कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला में cos a प्लस बी का cos a इंटू cos b, यहाँ पे वैसे ही प्रूफ, और लिखेगा कि हम जानते हैं कि cos a प्लस b cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, a को मानते हैं, क्या माना, a हो गया cos इनवर्स x और b हो गया cos इनवर्स y। इस तरह से cos a x हो गया और cos b y हो गया, और cos a हो गया और cos b हो गया, तो हमको sin a और sin b भी तो चाहिए। तो हम लोग पिछले वाले में कर चुके हैं कि sin a को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा उस फॉर्मूले से, और यहाँ पे sin b का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, a और b को मान लिए, और उससे हम लोग cos a का cos b का वैल्यू निकाल लिए, और sin a और sin b, cos a से sin a निकल गया और cos b से sin b निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला में रखेंगे। चलिए, तो फॉर्मूला में हम लोग रखते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला में इसको रख रहे हैं। तो यहाँ पे cos a प्लस b cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b था। तो a को हम लोगों ने क्या माना था, cos हो गया, a को हम लोगों ने cos इनवर्स x माना था और b को cos इनवर्स y माना था। फिर cos a का वैल्यू निकल के आया था x, cos b का वैल्यू निकल के आया था y। इसको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, cos a का वैल्यू है यहाँ पे x, cos b का y है, sin a का और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और sin b का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो एक्स वाई माइनस sin a का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और sin b का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर cos को उधर लेके जाएंगे, इनवर्स में जाएगा, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका वैल्यू निकल के चला जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये भी फॉर्मूला साबित हो गया। और सिमिलरली, मतलब इसी तरह से आप लोग साबित किसको कर सकते हैं, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर कितना होता है, cos इनवर्स एक्स वाई और प्लस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको आप लोग खुद से साबित कर लीजिएगा। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, क्योंकि पिछले वाले को हम लोग ने 2 बार उसको पढ़ा था, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ लिया था, और सब लगभग सेम तरीके से ही ये होता है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। tan a प्लस b पे कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, तो इस पे tan इनवर्स हम लोग वो इसमें इसका दोनों फॉर्मूला लिख लेना है हम लोग। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो अब देखिए, इसको ये होता है किसके लिए, जब x और y का गुणनफल जो है वो 1 से छोटा होगा। 1 से जब छोटा होता है तो उसका वैल्यू ये हो जाता है, और जब इसी का पाई प्लस tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा? जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1। फिर चलिए इसको हम लोग आगे वाले वीडियो में करेंगे। इसको फिलहाल हम लोग नॉर्मल वाला इसको पहले कर लेना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसको भी वैसे ही साबित करना है। ये तो और भी आसान है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे कि ये जो है वो कितना है, tan इनवर्स x और b है tan इनवर्स y। इस तरह से फिर tan a हो जाएगा x के बराबर और tan b हो जाएगा y के बराबर। बाकी हम लोग फॉर्मूले में यहाँ पे देख रहे हैं कि tan a प्लस b बराबर इतना है, तो इसमें हम वैल्यू पुटिंग करते हैं। तो tan और a के जगह पर tan इनवर्स x और b के जगह पर tan इनवर्स y हो गया। फिर tan a का वैल्यू x प्लस tan b का y, 1 माइनस tan a का x और tan b का y। इस तरह से हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हम लोग निकाल लिए हैं x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। और tan को उधर इनवर्स में ले जाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब देखिए आगे एक tan a माइनस b पे है, तो इस पे इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको आप लोग साबित कर लीजिएगा। उसी तरह से होता है। कुछ लोग आप लोगों के लिए भी कुछ मेहनत करना जरूरी है, इसलिए हम कुछ फॉर्मूले को बस लिख के छोड़ रहे हैं, आपको प्रूफ करना है इसको। फिर यहाँ पे cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटे x प्लस वाई। फिर उसी तरह ये हो गया आपका। इसको भी आप ही को साबित करना है। बस वैसे ही मान लेना है a को cot इनवर्स x, b को cot इनवर्स y, फिर उससे cot a का वैल्यू x निकल जाएगा और cot b का वैल्यू y निकल जाएगा। और इस तरह से आप लोग उसको बना सकते हैं। फिर आगे cot a माइनस b पे इसका फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y, cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटे y माइनस x। एक ये हो गया। इन सबको आप लोग साबित कीजिएगा। तो और इस पे हम लोग आगे के क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ और फॉर्मूले बाकी हैं अभी, जैसे 2 sin इनवर्स x का, 2 cos इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बहुत सारा हम लोग निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे इस पे। चलिए तो आज के क्लास में हम लोग इतना कर लिए। और आप लोगों को बस ये सारा फार्मूला एक बार प्रैक्टिस करना है, साबित करने की कोशिश करनी है। और मुझे लगता है कि आप लोग इसको बिल्कुल कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो इसको करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों के हेल्प के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। इस लॉकडाउन में क्लास तो चल नहीं रहा है बस, तो इसीलिए हम यहाँ से वीडियो डाल रहे हैं कि आप लोगों का कुछ हेल्प हो जाए उससे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। चलिए तो ठीक है, अब हम चलते हैं। फिर हो ही गया, लगभग सब हो ही गया। देखिए तो आज के क्लास में हम लोग इतने सब फॉर्मूला को साबित करना सीख लिए हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए। हम लोग साइड में हट जा रहे हैं, सारे को देख लीजिए। आज की क्लास आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये हो गया, बाकी सब आप लोगों को साबित करना है जिसको हम साबित नहीं करवाए हैं। चलिए तो इसी के साथ हम लोग क्लास को एंड करते हैं।